हाय, यह क्या हो गया? रातों रात मेरा बेटा पप्पू इंसान से कौवा कैसे बन गया? हे भगवान! हाय, अब मैं क्या करूं? कैसे इसको कौवा से इंसान बनाऊं? मेरा बेटा तो प्रधानमंत्री बनने वाला था, लेकिन ये कौवा कैसे बन गया? अरे मम्मी, मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए इधर फुदक रहा था, उधर फुदक रहा था, जाने कहाँ कहाँ तक फुदक रहा था। और हर जगह फुदक फुदक कर मैंने चोंच मारी। कहाँ मैंने चोंच नहीं मारी माँ, लेकिन पता नहीं कैसे मैं कौवा बन गया। लेकिन इस तरह से चोंच मारोगे बेटा और फुदकोगे तो पक्षी ही बनोगे, इंसान तो नहीं बनोगे कभी। और जिस तरह की कुटिल चालें तुम चल रहे थे, इस तरह का दिमाग सिर्फ कौवे के पास ही होता है, इसीलिए लगता है तुम कौवा बन गए। लेकिन बेटा, अब मुझे बताओ कि तुम्हारे खाने पीने का क्या होता है? तुम किस प्रकार से खाना पीना खाते हो? माँ, मेरे खाने का कोई ठीक ठिकाना नहीं है। कभी मैं उड़ते उड़ते जाता हूँ, मोदी अंकल के समोसे को खा लेता हूँ जो GST फ्री है। फिर कभी उनके बनाए हुए गोलगप्पे को लेकर के उड़ जाता हूँ। तो वहीं लालू अंकल वेज बिरयानी बेच रहे थे, तो उसमें भी मैंने चोंच मार दिया। और लालू जी की ईमानदार जलेबी को तो लेके मैं आसमान में काफी दूर तक उड़ता रहा। और अगर कभी कुछ खाने का नहीं मिलता है तो इधर उधर पड़े हुए जूठे को ही खा लेता हूँ। और जब उड़ने की हिम्मत खत्म हो जाती है तो लालू अंकल के बनाए गए हिम्मत वाली चाय को पी लेता हूँ। ठीक है बेटा, तुम्हारे कौवा की जिंदगी में तुम जो भी खाते पीते रहे हो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को देखकर मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ। नहीं माँ, तुम बेचैन मत हो। मैं इस कौवा की जिंदगी में मैं बहुत खुश हूँ। जहाँ मन करे उड़ जाता हूँ, जहाँ मन करे चोंच मार देता हूँ। और मेरा कौवा बनने से एक फायदा ये होगा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जब तक लोग दौड़ के पहुंचेंगे उसके पहले मैं उड़कर जाकर बैठ जाऊंगा। और इस प्रकार कौवा बनने के बाद प्रधानमंत्री की सारे सुख सुविधाएं मुझे मिलने लगेगी। वो तो ठीक है बेटा, प्रधानमंत्री बन जाना, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए तुम्हें भाई लोगों की सपोर्ट की जरूरत होगी। और वह सपोर्ट सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ही तुम्हें मिलने वाली है। ठीक है भाइयों, आप लोग तब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, तब तक मैं अपने बेटे को दाना चुगा देती हूँ।